प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी चर्चा करेंगे पत्र लेखन के बारे में कि अच्छा पत्र कैसे लिखें, पत्रों का क्या महत्व है, लिखने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, आज हम सभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पत्र का महत्व के बारे में करेंगे। एक दौर था जब लोग पत्रों का इंतजार करते थे, इस पे गीत भी लिखे जाते थे, पत्रों पे आधारित इतना महत्व था। संदेश के प्राप्त करने के लिए लोगों के अंदर बेचैनी होता था। एक ही माध्यम था जो है पत्र, यानी संचार का। जब टेलीफोनिक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय पत्रों की जो महत्ता थी वह अधिक थी। अगर अति प्राचीन काल की बात करें तो पत्र भेजने के लिए जो पक्षियों का सहारा लिया जाता था, कबूतर से पत्र भेजे जाते थे, जो उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था कि वे पत्र को सटीक जगह पे, उचित जगह पे लेकर चले जाए, जिसमें कबूतर के अलावा बाज है, जो बाज का भी प्रयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता था और पक्षी इस कार्य को बेहतर ढंग से कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, विकास का पहिया घूम रहा था, फिर रेलवे का आविष्कार हुआ और फिर डाक विभाग बना और पत्र आने जाने लगे। पत्रों की कटघरी स्टैंप की जरूरत होती थी, स्टैंप जो लोग खरीदते थे, लिफाफे पे चिपकाते थे, तो देसी पत्र होते थे, एक पेज का पोस्ट कार्ड होता था, यानी रिश्तों के बीच में जो संवेदनाएं जगाने वाला इंतजार जब होती है वह चीजें मिलती है तो और भी व्यापक हो जाते। पहले जो पत्र किसी हमारे रिलेटिव का आता था तो काफी प्रसन्नता होती थी। आज जो है संसाधन बढ़ चुके हैं, आज लोग फोन को अवॉइड करते हैं, बिजी होते हैं, काटते हैं, लेकिन पत्रों को लोग बड़े ध्यान से देखते थे, सुनते थे। पत्रों का महत्व पहले की अपेक्षा थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन पत्रों का जो एक उद्देश्य है खुशी देना वह आज भी बरकरार है। क्योंकि पत्रों के अभी हम प्रकारों पे चर्चा करेंगे। इसका एक प्रकार जो अनौपचारिक है, यानी जो ऑफिशियल लेटर है, यानी जब कोई किसी जॉब में आता है तो उसे पत्र आज भी प्रसन्नता देते हैं, क्योंकि टेलीफोनिक किसी का ज्वाइनिंग नहीं होता है, उसे जो है पत्रों के माध्यम से जो है सूचना दी जाती है। पत्र पहले भी खुशी देते थे, पत्र आज भी खुशी देते हैं। तो आइए पत्र, अच्छे पत्र को लिखने के लिए कौन सी आवश्यक बातें हैं, आज हम सभी यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम आप कक्षाओं में अधिकतर आप 9th सिलेबस में 10th में भी है, अच्छे पत्र हम कैसे लिखें, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि गागर में सागर भर देना ये सबसे बड़ी कला होती है व्यक्ति की। अगर आप थोड़े शब्दों में अपनी बातों को अगर पहुंचा सकते हैं तो एक बड़ी उपलब्धता होती है। तो सबसे पहले आइए इसके आवश्यक तत्वों पे हम सभी चर्चा करते हैं कि अगर आप एक अच्छा पत्र लिखेंगे तो आपको कौन से आवश्यक तत्व की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपका सरलता, यानी सबसे आवश्यक तत्व है आपका सरलता। सरलता बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर आप हिंदी में पत्र लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सरलता इसकी पहली कसौटी है, पहला मानदंड है सरलता, क्योंकि सरल होना चाहिए, क्योंकि सरलता इसकी पहली कसौटी। हम लिख रहे हैं हिंदी में एक पत्र लिख रहे हैं कि अगर उसके लिए किसी को डिक्शनरी लेने की जरूरत है, डिक्शनरी से हिंदी शब्दकोश लेके अगर वो पढ़ रहा है तो हमारा पत्र अप्रासंगिक हो जाएगा, हमारा पत्र प्रासंगिक नहीं हो पाएगा। अगर हम लिख दिए कि हम जा रहे थे यात्रा में और हमारा कार से हम यात्रा कर रहे थे और हमारे कार रास्ते में रुक गया, उसका तेल शोधक चलनी खराब हो गया, तेल शोधक चलनी। अब आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं तेल शोधक चलनी, अगर मैं इसे कॉमन यूज का वर्ड यूज कर लेता, किसी फिल्टर पाइप खराब हो गई है तो आप समझ जाते हैं। लेकिन क्लिष्टता यानी कठिनता ये अच्छे पत्र की पहचान नहीं है। अच्छे पत्र, प्रभावी पत्र जो इंप्रेसिव हो, जो आप हम सभी पे प्रभाव डाले, तो सबसे आवश्यक तत्व क्या है, उसका सरल होना, किसी को डिक्शनरी न लेना पड़े, किसी को अन्य सोर्सेज से जानना न पड़े। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, आपका सरलता, यानी सरल होना बहुत ही आवश्यक है। सरलता बहुत ही नितांत आवश्यक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, पत्र लिखे
तो बातों को गोल गोल घुमाने की आदत नहीं, टू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपकी लिखावट भी स्पष्ट होनी चाहिए? हम डॉक्टर जैसी अगर लिख रहे हैं, लेखक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। लेखन समझिए आपकी मस्तिष्क की जीवा है। आप लेखन यानी हस्तलिखित विज्ञान में देखा गया है कि आपकी लिखावट आपके व्यक्तित्व की एक पहचान होती है, आपकी लिखावट। तो लिखावट का एक बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है हमारे जीवन में, यानी स्पष्ट भी होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है यानी सरलता के बाद स्पष्ट। ऐसा न हो कि आपका पत्र पढ़ाई में गया स्पष्ट न होने के कारण। तो दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु है आपका स्पष्ट होना। पत्र लिखे हैं तो बिल्कुल क्लियर होना, कहीं पे दाग मत या आप ऐसे अक्षर न लिख रहे हैं कि अ है कि प है। अब कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, भ्रम की स्थिति ना हो, इस बात का हमें ख्याल करना होगा। आइए तीसरी की तरफ दे रहे हैं, प्रभाव यानी आपका इम्पैक्ट उसका पड़े, प्रभाव उत्पादकता, प्रभाव को बढ़ाने वाला हो। आपको कहीं जाप पाना है, आपको कहीं मुक्ति पानी है और आप पत्र लिख रहे हैं लेकिन प्रभावी ही नहीं है, वो प्रभाव नहीं कर पा रहा, तो उस पत्र का कोई भी मायने नहीं है। अगर आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पत्र प्रभाव उत्पादक है, प्रभाव को बढ़ाने वाला है, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका भाव होगा, यानी जो आप पत्र जिसके लिए लिख रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति होगी। अगर प्रभावी नहीं है तो निश्चित तौर पे आप जिस उद्देश्य से ये पत्र लिख रहे हैं निश्चित तौर पे वह कहीं न कहीं प्रभाव, यानी जो भी लिखे वो ध्यान में रखे कि इसका कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रभाव का सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि कितना अधिक प्रभाव उत्पादक है, यानी प्रभाव उत्पादक का ध्यान देना होगा। आगे सभी देखिए, संक्षिप्तता, सबसे बड़ा ख्याल करना होगा संक्षिप्तता का, यानी संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट। हम पत्र लिख रहे हैं, लिखते लिखते हमारा 1 पेज 2 पेज 3 4 हो गया, 7-8 पेज का पत्र लिख दिए। अब पढ़ने वाले के पास समय ही नहीं है कि वो हमारे पत्र को पढ़े, तो उसका कोई मतलब कोई मायने नहीं निकलता। इसलिए संक्षिप्त होना बहुत आवश्यक है। शॉर्ट में यानी गागर में सागर भरने की वृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम पत्र के मुख्य उद्देश्यों से भटक जा रहे हैं। यानी शॉर्ट में 1-2 पेज 3 पेज में न हो, एक ही पेज में अपनी बातों को सारगर्भित तरीके से, यानी उसका कोई न कोई अर्थ हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमें संक्षिप्त तरीके से पत्र को लिखना होगा। यानी इसकी चौथी विशेषता या चौथा आवश्यक जो तत्व होता संक्षिप्तता का। आप जिस भी परीक्षा में लिखे, कोई भी मैटर आवे, आप संक्षिप्त का ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप लिटरेचर है, साहित्य है तो पढ़ाते चले गए, लेकिन यहाँ पे पत्र की मांग होती है कि वो संक्षिप्त हो। फिर पूर्णता, अधूरी बातें कभी भी पत्र में न लिखे। अब ये नहीं लिखे कि आपको नाली की समस्या के लिए आपको नगर पंचायत अधिकारी को एक पत्र लिखना है। एक समस्या है जो कि आपके क्षेत्र में नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसके लिए लिख रहे हैं। आपने समस्याएं अभी बताना शुरू किया है, लेकिन कुछ चीजें आप पूर्णता की ओर नहीं ले गए कि कहाँ ये समस्या है, क्या कौन से लोग भी और परेशान हैं आपके अलावा, बस ये समस्या आप दें, तो पत्र आपकी पूर्णता की ओर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके कंप्लीट होने पे ध्यान देना, यानी पत्र हमारा पूर्ण हो रहा है कि नहीं, इस सत्य का हमें भी ध्यान देना होगा। यानी हमारा पत्र पूर्ण हो रहा है कि नहीं, इसके अलावा उद्देश्य पूर्णता, यानी किसी न किसी उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। अब हम हॉस्टल में रहते हैं और हमें अपने माता पिता से कुछ धन की जरूरत है, जो हमें बुक लेना है, किताब कापी लेना है, इस उद्देश्य से लिख रहे हैं कि हमें आने वाली परीक्षा के लिए हमें एक पुस्तक खरीदना है और उस पुस्तक के लिए हमें इतने धन की आवश्यकता है। उस धन की आवश्यकता की आप बात कर रहे हैं कि हमें इतने धन की जरूरत है, लेकिन आप उद्देश्य से भटक गए। आप लिखना तो बुक के लिए लिखिए, शुरुआत की बुक है, परीक्षा है, लेकिन क्या कि हमारे पास कपड़े नहीं है, कुछ फैशनेबल जूते नहीं है, हमारे पास चश्मा नहीं है,
तो आप उद्देश्य से भटक गए। यानी आप एक उद्देश्य को रखकर शुरुआत जिससे की थी उससे आप भटक गए, तो निश्चित तौर पे ये आपका पत्र लिखने का कोई मायने नहीं होगा। यानी उद्देश्य पूर्णता का भी अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी उद्देश्य पूर्णता भी होना चाहिए। इस तरह आपने देखा सरलता, यानी पेपर पत्र सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभाव देने वाला होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और किसी पूर्णता को प्रदान करने वाला हो और उद्देश्य यानी किसी उद्देश्य को भी धारण करने वाला होना चाहिए। ये पत्र लिखने के आपके आवश्यक बातें थी। पत्र का महत्व जान गए कि पत्र आज भी भले ही उपयोगिता का लेते हैं, आज भी जो है सरकारी कामकाज या जो प्रोफेशनल ढंग से पत्र लिखे जाते हैं, आज भी पत्रों का कहीं न कहीं महत्व है। इसीलिए आज हमारे बीच में हम पत्र के प्रारूप के भी बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम का भी विषय है, क्योंकि हमें अच्छा लेटर आना चाहिए। लेटर लिखना, पत्र लिखना भी एक कला होता है। आगे हम इसके प्रकारों पे भी चर्चा करेंगे। प्रकार इसके दो होते हैं, पहला आपका है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। इसके प्रकार की बात कर रहे हैं। ये आपका औपचारिक हो गया और दूसरा अनौपचारिक। आप इंग्लिश में भी लेटर में पढ़ते हैं, एक जो है फॉर्मल लेटर और दूसरा हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र। यानी यहाँ पे आप अपने रिश्तेदार को लिखते हैं या अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्र को लिखते हैं। ये आपका हो गया औपचारिक। अनौपचारिक आप अगर किसी संस्था में लिखते हैं, किसी समूह को लिखते हैं, आप इस विद्यालय के लिए लिखते हैं या किसी भी संगठित क्षेत्र में लिखते हैं। और ये सारी चीजें हैं जो आप संगठित क्षेत्रों में लिखते हैं। ये आपका औपचारिक पत्र हो गया। और औपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत रूप से अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, ये आपका हो गया अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और जो विद्यालय संस्था में आपको जो है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या आपको नगर पंचायत से जल निकासी की समस्या है या विद्युत की समस्या है, विद्युत बिल जो आपकी गड़बड़ी हो रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जो पत्र लिख रहे हैं, या फिर प्रधानाचार्य के लिए आपको कोई आवश्यक जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसके लिए लिख रहे हैं, छात्रावास आवंटन के लिए लिख रहे हैं, जिलाधिकारी को लिख रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पत्र हैं। इस तरह के पत्र जो होते हैं औपचारिक श्रेणी में आते हैं। जो अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो किस श्रेणी में आएगा? औपचारिक। अगर आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अनौपचारिक। दोनों के अपने अपने एक फॉर्मेट होते हैं जिसपे लिखा जाता है। अगर हमें फॉर्मेट का सही ढंग से अगर हम फॉर्मेट का उपयोग करते हैं तो सही अच्छा मूल्यांकन भी होता है। 5 अंक का बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप ठीक से लिखे तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाते हैं। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इसके फॉर्मेट एक एक करके चर्चा करेंगे। तो औपचारिक पत्रों को कैसे लिखते हैं और फिर अनौपचारिक पत्रों का क्या फॉर्मेट होता है। आज आपने पत्रों के महत्व और क्या आवश्यक है ये चीजें आप जरूर ध्यान में रख के पत्र लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे पत्र लिखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।